हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस फैक्ट्री पर। और हम यहाँ करंट अफेयर्स की एक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 6 से 7 नवंबर की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हम इस करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखेंगे, जिससे कि आपको इसे याद करना आसान रहेगा। ठीक है दोस्त, इसी के साथ ही हम अपनी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन होंगे? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाएगा। ये है 17 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। तो ये सबसे पहली बात है ये कि कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो 8 से 10 जनवरी को इंदौर में इसकी आयोजन किया जाएगा। और इसके मुख्य अतिथि जो हैं इस बार गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले मतदाता थे उनका नाम था श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी उनका नाम था, उनकी एज थी 106। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाने का रीजन क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। इसे रिकमेंड किसने किया था? जापान द्वारा इसका रिकमेंडेशन किया गया था। यूएन ने 2015 में 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 इस वर्ष कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COP27 जो है इस बार मिस्र के शर्म अल शेख सिटी में हो रहा है, मिस्र में। और यहाँ पर हमारे जो है जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में हम चर्चा कर लेते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट। तो ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टूर्नामेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। ये जीता किसने है? तो ये मुंबई ने जीता है। हिमाचल को हरा करके ये ट्रॉफी मुंबई ने जीत ली। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 यूनेप के द्वारा जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। इस रिपोर्ट की जो टाइटल है वो क्या है? वो टाइटल है टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडेप्टेशन फेलियर पुट बर्ग एट रिस्क। ठीक है, ये इसका शीर्षक है। तो हमें ये याद रखना है कि एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेप के द्वारा। इस वर्ष का थीम क्या था? टू लिटिल टू स्लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2.23 टूलकिट लॉन्च की है। तो 2023 की जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की टूलकिट लॉन्च की है, ये कौन से मंत्रालय ने की है? तो ये लॉन्च की है जल शक्ति मंत्रालय ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2022 का मेजबान कर रहा है? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट जो है इस वर्ष आयोजित किया जा रहा है लंदन में, और भारत का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय भी इसमें हिस्सा ले रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। और इस वर्ष की थीम क्या है यहाँ पर? द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। ये इसकी थीम है वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट की। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? लंदन में। भारत में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जीडीपी में 5% के करीब हिस्सा टूरिज्म का रहता है। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान अभी भारत में कितना है? 5.19%। और ये करीब 8 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराता है। तो टूरिज्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दिया जाए। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर लेते हैं कि शिशु सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है शिशु सुरक्षा दिवस। तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और इसका मोटो क्या है? शिशुओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मोटो है। इसी को ध्यान में रखते हुए माँ के स्वास्थ्य के लिए भी दोस्तों लगातार योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं। माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जननी सुरक्षा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि धन योजना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सभी योजनाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा।
हर साल हर किसी एग्जाम में 2 से 3 योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो की कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपकी सभी योजनाएं एक ही वीडियो में तैयार हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया गया? ये भी 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दोनों दिन याद रखेंगे, 7 नवंबर को कौन कौन से दिन मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आमूर फाल्कन व पक्षियों की अन्य प्रजातियों को शामिल करने के लिए 4 दिवसीय डॉक्यूमेंटेशन अभ्यास तोकू इमांग बर्ड काउंट कहाँ आयोजित किया गया? आमूर फाल्कन जो है दोस्तों, इस पक्षी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे हम, और इसी के चलते 4 दिवसीय डॉक्यूमेंटेशन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है तोकू इमोंग बर्ड काउंट के नाम से। ठीक है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? नागालैंड में। आमूर फाल्कन पक्षी की क्या विशेषता है दोस्तों? आमूर फाल्कन दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी हैं। ये सर्दियों के स्टार्टिंग में अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। ये शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्वी साइबेरिया, उत्तरी चीन, मंगोलिया से होते हुए और भारत और हिंद महासागर क्षेत्र से होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं। तो ये कहाँ तक जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका तक जाते हैं, साइबेरिया से होते हुए, दक्षिण पूर्वी साइबेरिया, उत्तर चीन सीमा से। ठीक है। लगभग 22,000 किलोमीटर का प्रवास ये करते हैं हर साल। और ये नागालैंड इसीलिए फेमस है, नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द बर्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो ये हमारे भारत होते हुए निकलते हैं और दक्षिण अफ्रीका में जाकर के स्टे करते हैं। इनका नाम जो है आमूर नदी के नाम पर पड़ा है। आमूर नदी कहाँ पर बहती है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कभी भी, बर्ड ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो आमूर नदी रूस और चीन की सीमा रेखा बनाती है। ठीक है। और ये आमूर फाल्कन जो पक्षी है, इसे IUCN की रेड लिस्ट के तहत कम चिंताग्रस्त के रूप में, लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये संरक्षित है। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 कहाँ किया गया है? तो राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 मेघालय में मनाया गया है। मेघालय की गारो आदिवासी समुदाय के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया गया है, राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल के अवसर पर यहाँ पर एक नृत्य होता है, बांग्ला नृत्य, जो कि बहुत फेमस है मेघालय का। इसे फेस्टिवल ऑफ द 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो आज की वीडियो ये हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और हमारी ये करंट अफेयर्स क्विज डेली जारी रहेगा। धन्यवाद।